श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभय और गिन्नी की जो बातें होती रहती है, जिसमें गिन्नी बहुत परेशान होती है और वो अभय से ऐसा करने के लिए मना करती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो मुझे ये पूरा मेरा हक है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। पर अभय जो होता है वो बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की हुई है और मेरा पहला और आखिरी प्यार सिर्फ अंजलि है और मैं अंजलि के साथ ही रहूँगा। तभी यहाँ पे वो गिन्नी बोलती है कि अंजलि अमन का प्यार है और अमन ही उसके साथ शादी करेगा। और यहाँ पे गिन्नी की बात को वो अनसुना करके वो वहाँ से चला जाता है और वो बोलता है कि काव्या सिंह ठाकुर इस घर में आएगी बहू बन के, छोटी बहू जो है अमन की वाइफ है वो। तो यहाँ पे गिन्नी उसे बताती है कि तुम्हें भी पता है कि अमन और काव्या की शादी नहीं हुई है, तो भी आप लोगों ने उसे जस्ट एआई की एडिटिंग की वजह से उसे ऐसा दिखाया है, जिसकी वजह से अंजलि को ऐसा लग रहा है और अंजलि तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अंजलि अवस्थी से तो तुम बच सकते हो, पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी से तुम कभी नहीं बच पाओगे और वो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार में सबकी जो ये गलत तरीके से तुमने उसे फंसाया है, वो चीज़ों को वो बाहर निकाल के लाएगी और सबको सज़ा दिलाएगी। तभी यहाँ पे वो परेशान रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो उसके साथ अमन उसकी आरती उतारता है। उसके बाद वो बोलता है कि ये घर में तुमने उसके घर में उसका गृह प्रवेश करवाता है, जो कि उसका मायका रहता है। तभी वो बोलती है कि अब क्या करना है, तो बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब उस कमरे में मिलेगा। तो जैसे ही वो कमरा खोलती है तो उसमें उसने उसके लिए डेकोरेट करके रखा होता है, वहाँ पे बलून्स और सारे ऊपर से बलून्स गिरते रहते हैं अंजलि के ऊपर, जिसकी वजह से बलून और फूल गिरने की वजह से उसे बहुत अच्छा लगता है कि अमन ने उसके लिए इतना एफर्ट दिया और इतनी सारी चीज़ों को उसको खुश करने के लिए किया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अमन है वो आता है उस कमरे में और उसे देखता रहता है अमन, क्योंकि अंजलि को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती रहती है इस तरीके से, क्योंकि उसकी लाइफ में ये सब चीज़ें पहली बार हो रही होती है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और अमन के साथ जो उसकी गलत फहमी थी वो उसको दूर हो गई होती है उसकी शादी को लेके, कि अमन की शादी काव्या से हो गई है। तो उस वजह से वो जो उसकी नाराज़गी थी वो ठीक हो गई होती, मतलब वो ख़त्म हो जाती है उससे। तभी अमन जो होता है उसे वैलेंटाइन डे विश करता है और उसे बोलता है कि विल यू बी माई वैलेंटाइन। तो फिर उसे वो बोलता है प्लीज़ डोंट से नो। तो वो उसे उसका फूल को एक्सेप्ट कर लेती है और वो बलून भी लेके देता है उसे। तो बलून और फूल वो एक्सेप्ट करती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और फिर जो अमन होता है वो उसने जो मंगलसूत्र उतार दिया होता है जो अमन के नाम का, वो पहनी रहती है। तो अमन उसे अपने हाथों से वो मंगलसूत्र पहनाता है, क्योंकि अंजलि को बहुत गुस्सा था उसके ऊपर, तो जिसकी वजह से उसने मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना बंद कर दिया था। तभी वो मंगलसूत्र पहनाने के बाद उसे सिंदूर लगाने ही जाता है कि मतलब वो उसे दिखाता है कि ये तुम्हारे नाम की सिंदूर थी जो तुम लगाती थी मेरे लिए, तो अब तुम फिर से लगाओ। लेकिन जैसे ही वो उसको सिंदूर लगाने जाता है तभी प्रदीप भैया आ जाते हैं वहाँ पे, और जैसे ही वो अमन सिंदूर उसकी मांग भरने ही जाता है, तभी प्रदीप भैया जो होते हैं वो उसे आवाज़ देते हैं अंजलि को। अंजलि जैसे ही उनकी आवाज़ सुनती है तो वो थोड़ी शॉक्ड रह जाती है और अमन भैया जो अमन होते हैं वो भी थोड़े रुक जाते हैं उसको सिंदूर लगाने से। तभी हम देखते हैं कि प्रदीप भैया जैसे ही वहाँ पे आते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ। तब वो बोलते हैं कि कुछ लोग तुम्हें बाहर बुला रहे हैं। तो वो पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कि हमने उन्हें रोकने की कोशिश की कि अंजलि अभी बहुत बिजी है, पर उन्होंने नहीं माना, तो तुम जाके मिल के आओ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रकाश त्रिपाठी होते हैं वो अपने गुंडे भेजते हैं और तभी जो अमन को वो बोल के जाती है कि मैं आती हूँ थोड़ी देर में अमन जी। तभी वो जो गुंडे होते हैं वो अंजलि के घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर देते हैं, क्योंकि उन लोग नहीं चाहते कि कोई भी लड़का आके उसकी हेल्प कर पाए। और यहाँ पे प्रकाश त्रिपाठी जो होता है वो सारे गुंडे को भेज के वहाँ पे देखता है। तभी अंजलि जो होती है वो पूछती रहती है कि कौन है यहाँ पे, तो कोई जवाब नहीं देता रहता है। तभी एक आदमी उसे बोलता है कि ए वकील। तो वो जैसे ही वकील का नाम लेती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन और प्रदीप भैया और जो होते हैं वो यहाँ पे डोर को नॉक करते हैं कि अंजलि क्या हुआ कहाँ पे, क्योंकि बाहर से मारपीट की आवाज़ आती रहती है और अंजलि सबका बैंड बजाती रहती है। तभी हम देखते हैं कि अंजलि को सब लोग उसे बोलते हैं। तभी अंजलि बोलती है कि अच्छा आप लोग को इतना तो पता है कि मैं वकील हूँ, तो शायद ये बाकी की बातें अधूरी ही बातें तुम्हें पता है कि कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। और फिर सबको वो सारे गुंडों को वो बहुत मारती है और जैसे ही वो मारने लगती है तो लोग उसके ऊपर हमला करने के लिए बैक टू बैक आते रहते हैं।
पर यहाँ पे अमन परेशान होता है कि अंजलि अकेली क्या हुआ, उसको क्यों इतना मारपीट की आवाज़ आ रही है और अंजलि को कुछ हुआ तो नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रकाश त्रिपाठी जो होता है ये सब चीज़ें बाहर से ही, दूर से ही देखता रहता है वो कि क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो चारों तरफ से सब लोग उसे घेर लेते हैं और सब लोग एक साथ हमला करने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं अमन जो होता है वो बहुत परेशान होता है अंजलि को लेके कि अंजलि अकेले कैसे हैंडल कर रही है। पर अंजलि सबको बहुत अच्छे से मजा चखाती है क्योंकि वो उसको, उसके हाथ बहुत मतलब मजबूत रहते हैं और वो ऑलरेडी फाइट करना उसे बहुत अच्छे से आता है। खुद का वो सेल्फ डिफेंस बहुत अच्छे से कर लेती है। तभी हम देखते हैं सबको वो मारती है और यहाँ पे चारों के चारों गुंडे जो होते हैं एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। पर अंजलि खुद को सेल्फ डिफेंस कर लेती है और यहाँ पे वो सबके बैंड बजाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो एक गुंडों से जो गुंडे भेजे रहते हैं उसको पूछती है कि तुम लोग को शायद अधूरा ज्ञान नहीं मिला था कि अंजलि अवस्थी सिर्फ वकील है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी की कोर्ट में बात चलती है और बाहर हाथ चलता है और ऐसे फिर वो बोल के उन लोगों को बहुत मारती है। फिर जैसे ही मारती रहती है तो उनसे पूछती है कि तुम लोगों को कौन भेजा बताओ। तो एक गुंडा जो होता है उसमें से वो बोलता है कि मतलब पहले तो बहुत मार खाता है, फिर उसके बाद वो उसे बोलता है कि मैं बताता हूँ कि मेरे को कौन भेजा। तो वो झूठा नाम ले लेता है चंद्रभान ठाकुर और युवराज ठाकुर का। तो वो पूछती है और बताओ और कौन भेजा है। तो वो बता देता है, उसने सब झूठे नाम लिए रहते जबकि ये चीज़ें जो हुई थी ये प्रकाश त्रिपाठी ने किया था। और वो बोल देता है कि पद्मा ठाकुर ने ही भेजा है। तो ये सुन के उसे ऐसा लगता है कि पद्मा ठाकुर ऐसा कैसे भेज सकती है, मतलब पद्मा ठाकुर को के लिए ऐसे ही सुन के उसे बहुत बुरा लगता है और फिर वो सबको मार के भगा देती है वहाँ से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जाके अपने घर का डोर खोलती है जहाँ पे अंजलि से सब लोग पूछने लगते हैं, अमन और प्रदीप भैया कि क्या हुआ कि सब लोग तुम बाहर कैसी आवाज़ आ रही थी। तो वो बोलती है कि कुछ लोगों ने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे। तो वो पूछता है कि कौन भेजा था। तो वो बताती है कि चंद्रभान ठाकुर और युवराज ठाकुर और ऐसे बोलती है। तो जैसे उन लोग को थोड़ा डर लगता है कि उन लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या हुआ, किसने भेजा था। तो वो बताती है उसे कि पद्मा ठाकुर ने भेजा था। तो ये सुन के उसे ऐसा लगता है कि अ, मतलब पद्मा ठाकुर ऐसे कैसे कर सकती है, क्योंकि पद्मा के साथ वो बचपन उसके साथ पद्मा ने कितना अच्छा कुछ किया है, कितना सारा उसकी हेल्प की है। पर पद्मा की हेल्प कितना अंजलि ने किया है, तो पद्मा ऐसे कैसे कर सकती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रकाश त्रिपाठी जो अपनी नकली पहचान बना के आया था वो निकाल के वो बोलता है कि मुझे पता है अब तुम्हारा जो अ, इशारा होगा, निशाना, वो सब चंद्रभान ठाकुर और युवराज ठाकुर के ऊपर ही रहेगा और पद्मा ठाकुर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे वो देखता है कि अब तुम डायरेक्ट जाके एफआईआर करोगे और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए करोगी, पर मैं तुम्हें कोर्ट के बाहर ही तुम्हें मरवा दूंगा, क्योंकि वो उसको उससे बदला लेना चाहता था और इसलिए उसने अपने गुंडे भेजे थे और जिसके लिए नाम लगाया था कि ये सब चीज़ें मैं चंद्रभान ठाकुर का नाम लगा दिया था। जहाँ पे हम देखते हैं कि ये प्रकाश त्रिपाठी की चाल रहती है और वो इस तरीके से उसे परेशान करना चाहता था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो परेशान रहती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि चंद्रभान ठाकुर को बोलेगी और पद्मा के लिए वो केस लड़ेगी और यहाँ पे पद्मा को भी उसकी सच्चाई पता चल जाती है युवराज ठाकुर की। तो पद्मा क्या फ़ैसला लेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।